एक सिंपल सी डेट जो आत्महत्या के केस में बदल गई। बहुत चीजें होती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ये एक ऐसी ही कहानी है जो हमें ऐसी डेटिंग साइट्स और एप्लीकेशंस का एक डार्क साइड दिखाती है। एक सिंपल सी डेट जो आत्महत्या के केस में बदल गई। आजकल ऐसे बहुत सारे डेटिंग वेबसाइट्स है, एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम स्ट्रेंजर्स से बात कर सकते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और इसके जितने ज्यादा बेनिफिट्स है उतने ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी है। एक तरफ आपको कनेक्शंस बनाने का मौका मिलता है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है, अपने अकेलेपन को दूर करने का मौका मिलता है। वही दूसरी तरफ आप जानते भी नहीं हो कि आप जिससे बात कर रहे हो वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो अच्छा इंसान है, क्या वो बुरा इंसान है। बहुत चीजें होती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ये एक ऐसी ही कहानी है जो हमें ऐसी डेटिंग साइट्स और एप्लीकेशंस का एक डार्क साइड दिखाती है, क्योंकि इस कहानी में जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है रूही की। रूही ने इन्हीं डेटिंग वेबसाइट्स पे अपना एक प्रोफाइल बना रखा होता है और इसके थ्रू वो बहुत सारी डेट्स पे पहले भी जा चुकी होती है। एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल करते करते उसको एक लड़के की प्रोफाइल मिलती है जिसका नाम होता है अभिमन्यु। अभिमन्यु की प्रोफाइल की सबसे खास बात रूही को लगती है कि इस प्रोफाइल में ना बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब ऑन पॉइंट इन्फॉर्मेशन। बाकी प्रोफाइल्स की तरह इसमें हजारों पिक्चर्स, हजारों इधर उधर की बातें नहीं होती। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभिमन्यु की प्रोफाइल में होती है वो सारी वही क्वालिटी होती है जो रूही देख रही होती है। ये देख के रूही अभिमन्यु की प्रोफाइल को सिलेक्ट करती है, उसे मैसेज करती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। पहले ही मैसेज से अभिमन्यु और रूही की एक बहुत अच्छी वाइब जुड़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे वो पता नहीं कितने सालों से दोस्त हो, एक दूसरे के बारे में सब जानते हो। पर सिर्फ एक चीज थी जो अभिमन्यु के बारे में रूही को बहुत वियर्ड लगती थी। ना तो अभिमन्यु उसके साथ कभी वीडियो कॉल पे बात करता था और ना ही ऑडियो कॉल पे, पर बाकी अभिमन्यु की जितनी भी बातें थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि रूही ने इस बात पे कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। अभिमन्यु रूही के लिए एक परफेक्ट पार्टनर था, क्योंकि वो रूही का हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान रखता था। अगर रूही की तबीयत खराब हो तो उसके लिए फ्रूट्स भिजवाना, खाना भिजवाना, उससे घंटों तक टेक्स्ट पे बात करना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उसको सॉल्यूशंस देना, एक सही एडवाइस देना। मतलब रूही के लिए अभिमन्यु एक ऐसा पैकेज्ड बॉयफ्रेंड था वो जो मिस ही नहीं करना चाहती थी। रूही अभिमन्यु से घंटों तक बात करती थी, जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती थी, अभिमन्यु की लाइफ के बारे में पूछती थी और सब कुछ सही जा रहा था। अनटिल वन डे, एक दिन रूही एक जिद पे अड़ गई कि मुझे तुमसे वीडियो कॉल पे बात करना है, मुझे तुमसे ऑडियो कॉल पे बात करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ फिशी है। अब हमारे बात करते हुए महीनों हो चुके हैं, हम डेट भी करने लगे हैं, तो मेरा इतना ख्याल रखते हो, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो ऐसा क्या रीजन है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती या आवाज नहीं सुन सकती। तो जब बहुत मनाने के बाद, बहुत रीजंस देने के बाद भी रूही नहीं मानी, तो अभिमन्यु से बस एक ऐसी स्टोरी सुनाता है जो रूही को मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं था। अभिमन्यु से बताता है कि कुछ साल पहले अभिमन्यु का एक एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पे उनके पड़ोसियों के घर पे आग लग गई थी। और क्योंकि अभिमन्यु और वो पड़ोसियों का घर एक बालकनी से जुड़ा हुआ था और अभिमन्यु को सुनाई दे रहा था कि पड़ोसियों के घर में बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, और वो उस बच्चे से बहुत कनेक्टेड था। क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, उनके लिए भी हम एक फैमिली जैसा ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभिमन्यु बताता है कि उसको आवाज सुनाई दे रही थी कि उनकी पड़ोसियों की बेटी वहां पे रो रही है, और वो आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो आग इतनी बढ़ रही थी कि अभिमन्यु के घर वालों ने अपना घर भी खाली कर दिया था, सो दैट वो घर इतना पास होने की वजह से उनके घर में भी आग ना लग जाए। लोग बिल्डिंग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे और पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म भी कर दिया गया था, बट सबको पता था कि जब तक वो लोग यहाँ पहुंचेंगे वो बच्ची नहीं रहेगी। और धीरे धीरे उस बच्ची की रोने की आवाज भी कम होती जा रही थी। तो अभिमन्यु ने क्या करा कि जैसे ही लोग खाली कर रहे थे उसके घर से सब लोग गए, अभिमन्यु अपनी छत टाप के, वो बालकनीज जो उसकी पड़ोसी की और उसके घर की जुड़ी हुई थी, वो उसे टाप के उन लोगों के घर में चला गया और उस बच्ची को बचाने लगा। और इस प्रोसेस में एक जलता हुआ दरवाजा अभिमन्यु के फेस पे आ गिरा, जिसकी वजह से उसके फेस पे निशान पड़ गया, उसके फेस पे बहुत ज्यादा बर्न्स आ गए, उसके गले पे चोट आ गई और उसकी वजह से उसकी आवाज भी खराब हो गई और कुछ हद तक चली भी गई, और उसके फेस पे आज तक बहुत ही गहरे बर्न्स है, निशान है। तो इसी वजह से वो ना तो रूही से कभी फोन पे बात करता है, क्योंकि वो बात कर नहीं सकता, और ना ही उसे अपना चेहरा दिखाता है। और जितनी भी फोटोज उसने आज तक कभी भी रूही को दी है या प्रोफाइल्स पे डाली है, वो सारी इस एक्सीडेंट से पहले की फोटोज है। ये सुन के रूही के मन में अभिमन्यु के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, प्यार और बढ़ जाता है, क्योंकि रिसेंटली रूही के साथ भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ होता है जिसके बाद उसको इन सब चीजों का एक जो मीनिंग होता है, एक जो डेप्थ होती है, वो समझ आ जाती है। उस दिन रूही अभिमन्यु को
को बहुत कंफर्ट करती है और बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है अभिमन्यु को उसको अपना चेहरा दिखाने के लिए या बात करने की, जब तक वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो या जब तक उसको ना लगता हो कि अब सही टाइम है कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं या फेस टू फेस मिल सकते हैं। इसके बाद फिर से उनका रिलेशनशिप एक नॉर्मल पेस पे चला जाता है, सब कुछ सही जा रहा होता है। तो एक दिन अभिमन्यु को एक बिजनेस ट्रिप की वजह से कहीं जाना पड़ता है और वो पहले ही बता देता है कि अब मैं 4-5 दिन तक तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये बिजनेस ट्रिप में मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मैं बहुत बिजी रहूंगा। रूही को ये सुन के कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक काम के लिए जा रहा होता है एंड वो उसको सपोर्ट करना चाहती है, सपोर्टिव बनना चाहती है। तो वो बोलती है कि ठीक है जाओ। पहले दिन तो रूही को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर दूसरे दिन से उसे अभिमन्यु की बहुत याद आने लग जाती है एंड अभिमन्यु भी उसके टेक्स्ट का बहुत लेट रिप्लाई दे रहा होता है, जो अभिमन्यु ऐसा नहीं करता पहले। तो रूही को थोड़ा बुरा भी लगता है। अब अपना ये याद दिखाने के लिए, अपनी अप्रिशिएशन दिखाने के लिए रूही क्या करती है कि अभिमन्यु की जो 3-4 फोटोज उसके पास होती है और जो कहानी अभिमन्यु ने रूही को सुनाई होती है उसको मिक्स करके एक रील बना देती है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है विद अ कैप्शन माई बॉयफ्रेंड माई हीरो। और वो कहानी ऐसी होती है जहाँ पे ऑब्वियसली ये एक बहुत ही हीरोइक एक्ट है, किसी ने अपनी जान पे खेल के एक बच्चे की जान बचाई। तो वो रील बहुत जल्दी वायरल हो जाती है और जब वो रील वायरल हो रही होती है उस पर 10 मिलियन प्लस व्यूज जाते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। पर एक ऐसा कमेंट होता है जो रूही को एकदम हिला के रख देता है। उस कमेंट में लिखा होता है कि ये मेरे मरे हुए भाई की फोटोज है और आप उसकी फोटोज यूज करना बंद करो वरना मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। एंड ये देख के रूही को कुछ समझ ही नहीं आता बिकॉज अभिमन्यु ने कभी भी अपनी लाइफ में किसी बहन का जिक्र नहीं करा होता एंड मरे हुए भाई की कहानी है तो रूही को लगता है कि ऑब्वियसली कोई उससे मजाक कर रहा है। पर वो उस रील पे ऐसे 3-4 और कमेंट्स आते हैं जो वो एक सेम लड़की कर रही होती है। तो रूही को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि कोई इतना ज्यादा झूठ तो नहीं बोलेगा। तो रूही उस लड़की से डीएम पे बात करती है और बताती है कि वो तो काफी सालों से अभिमन्यु को डेट कर रही है और अभिमन्यु जिंदा है, वो बिजनेस ट्रिप पे। तो लड़की उसको बोलती है कि वो झूठ बोल रही है और ये उसका भाई है और अब वो उस दुनिया में नहीं है। और वो लड़की रूही को बहुत सारी फोटोज भी दिखाती है जिसके अंदर वो लड़की और वो अभिमन्यु की फोटोज होती हैं। तो रूही ये देख के समझ जाती है कि किसी ने रूही को पागल बनाया है और अभिमन्यु या जो भी वो लड़का है वो अभिमन्यु की आइडेंटिटी और फोटोज को यूज कर रहा है और अभिमन्यु अब इस दुनिया में ही नहीं है। पर क्योंकि उन्होंने इतना गहरा रिश्ता अब डेवलप कर चुका होता है कि रूही एक बात तो जानती है कि चाहे वो कहानी जो उस लड़के ने उसे सुनाई है या जो भी वो इंसान उसने सुनाई है चाहे वो झूठ हो, पर जो उनके बीच में वो स्पार्क है, वो रिलेशनशिप है, वो झूठा नहीं हो सकता। तो रूही बहुत कोशिश करती है कि वो इस बात के एंड तक पहुंचे, पर जितने भी वो टेक्स्ट अभिमन्यु के नंबर पे करती है उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। एकदम से अभिमन्यु उसकी लाइफ से गायब हो जाता है। कुछ दिन तक रूही उसे बहुत टेक्स्ट करती है, सोशल मीडिया पे ढूंढने की कोशिश करती है, वो सारी डेटिंग साइट्स पे ढूंढने की कोशिश करती है, पर अभिमन्यु की प्रोफाइल्स, उसका नंबर, सब कुछ एकदम सब गायब हो चुका होता है। कहीं पे भी वो एक्टिव नहीं होता, जवाब नहीं दे रहा होता, उसकी प्रोफाइल्स डिलीटेड होती है। तो ये सब देख के रूही बहुत परेशान हो जाती है। अब इस टाइम पे रूही को याद आता है कि कुछ टाइम पहले रूही ने अभिमन्यु को एक गिफ्ट भेजा था और उसके लिए अभिमन्यु ने उसे एक ऐसा एड्रेस दिया था जो बैंगलोर में है और रूही दिल्ली में रहती थी। तो उसको याद आता है कि वो बैंगलोर वाला एड्रेस अभी भी उसके पास है और क्योंकि वो गिफ्ट अभिमन्यु पे पहुंचा था, उसने वो गिफ्ट की फोटो भी रूही को दी थी। तो उसको लगता है कि जो भी इंसान है वो इसी एड्रेस पे रहता होगा। तो क्योंकि बैंगलोर काफी दूर है तो रूही अपनी टिकट बुक कराती है और 1-2 दिन उसे लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में, पर वो 2 दिन बाद बैंगलोर पहुंच जाती है। जैसे ही वो बैंगलोर उस एड्रेस पे पहुंचती है वो देखती है कि उस घर पे ताला लगा हुआ है। तो वो बहुत वेट करती है पर कोई भी नहीं आता। पर रूही को यकीन होता है कि जो भी इंसान है जो अभिमन्यु बन के उससे बात कर रहा है वो इसी घर पे रहता है, इसलिए वो वेट करती रहती है। और जब काफी घंटे बीत जाते हैं फिर भी कोई नहीं आता तो रूही डिसाइड करती है कि वो उसके पड़ोसियों से पूछेगी। तो वो पड़ोसियों के घर पे नॉक करती है, एक आंटी बाहर आती है और रूही आंटी से पूछती है कि यहाँ पे ऐसे अभिमन्यु नाम का एक लड़का रहता है और वो अभी घर पे नहीं है या क्या है, कोई गेट ही नहीं खोल रहा। तो आंटी उसे बोलती है कि नहीं, यहाँ तो कोई लड़का नहीं रहता, यहाँ पे तो एक लड़की रहती है और काफी दिनों से आंटी ने भी उस लड़की को नहीं देखा है। तो ये देख के रूही और परेशान हो जाती है कि कोई लड़की क्यों ऐसा करेगी। अगर इस वक्त तक भी कोई लड़का ऐसा कर रहा होता तो रूही को शायद समझ आता कि कोई रिलेशनशिप के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि जितनी भी बातें, जितना भी रिलेशनशिप उनके बीच में था, एक लड़का और लड़की वाला रिलेशनशिप लग रहा था यहाँ तक रूही को। बट वो ये देख के कि कोई लड़की उसके साथ ऐसा मजाक कर रही है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। थोड़ी देर और वेट करने पे रूही वहीं बैठ जाती है और वो बहुत परेशान होती है कि तभी गेट खुलता है और एक लड़की
बाहर आती है और रूही उसे देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि जब अभिमन्यु ने उसको वो कहानी सुनाई थी कि उसने अपने पड़ोसियों के बच्चे की जान बचाई, उसके मुंह पे निशान पड़ गया, वैसा ही निशान इस लड़की के मुंह पे होता है, उसी जगह पे, उसी पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ वो निशान इस लड़की के मुंह पे होता है। और रूही ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि जिससे वो बात करी थी वो ये लड़की है। तो वो लड़की उसे बोलती है कि रूही मुझे पता था तुम आओगी और अंदर आओ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। ये सुन के रूही अंदर आ जाती है और उसके मन में बहुत सवाल होते हैं। वो बहुत गुस्सा करती है पहले कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कौन हो, अभिमन्यु कौन है, ये क्या हो रहा है। तो वो लड़की उसे बस यही बोलती है कि आप थोड़ा शांत हो, ये लो पानी, इसको पियो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, पर तब तक जब तक तुम शांत नहीं होगी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये देखने के बाद रूही को और गुस्सा हो जाता है। पहले तो वो और गुस्सा करती है, उस पर चिल्लाती है, चीखती है, पर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है और वो पानी वानी पीती है, थोड़ा काम डाउन करती है। इतने में ही वो लड़की उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और थोड़े से नमकीन वगैरह लाती है और बोलती है कि ये कहानी बहुत बड़ी है और मैं आपको ये कहानी बताऊं, इसके लिए जरूरी है कि आप पूरे खुले दिमाग से मेरी बात सुनो। अब यहाँ तक रूही को लग रहा होता है कि शायद इस लड़की के मन में रूही के लिए कुछ फीलिंग्स है और इसलिए वो ऐसा ट्रीट कर रही है। तो रूही समझ जाती है क्या बात है। रूही को लगता है क्योंकि अभी एक लड़की और एक लड़की का रिलेशनशिप शायद एक्सेप्टेड नहीं है और शायद रूही स्ट्रेट है, ये वो लड़की जानती है, इसलिए वो लड़की उसके साथ ऐसे गेम्स खेल के उसे एक रिलेशनशिप में बांधना चाहती है। तो रूही थोड़ा काम डाउन होने लगती है। तो वो लड़की उसे एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुन के रूही एकदम शॉक हो जाती है। वो लड़की उसे बताती है कि अभिमन्यु उस लड़की का फियांसे था एंड कुछ साल पहले वो लड़की और अभिमन्यु एक कार एक्सीडेंट में थे। तो वो लड़की रूही को बताती है कि अभिमन्यु और वो फियांसेस थे। कुछ साल पहले अभिमन्यु और उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पे एक बहुत ही बुरे ड्राइवर ने उन दोनों की कार को टक्कर मार दी होती है अपनी कार से, जिसकी वजह से उनकी कार एक पेड़ पे जाके लग जाती है। वो लड़की और अभिमन्यु काफी देर तक बेहोश रहते, कोई भी उनकी मदद नहीं करता। और क्योंकि थोड़ा रात का टाइम होता है और वो एरिया भी थोड़ा ऐसा होता है जहाँ पे ज्यादा कार नहीं चलती, काफी देर तक वो लड़की और अभिमन्यु किसी को नहीं मिलते। बट कुछ घंटों बाद या कुछ वक्त बाद उस लड़की को होश आता है और वो देखती है कि हर जगह से अभिमन्यु के खून आ रहा है, अभिमन्यु बेहोश है। तो बहुत कोशिश करती है कि वो अभिमन्यु को यानी अपने फियांसे को उस गाड़ी से बाहर निकाल के बचा सके। पर जब तक वो ऐसा करने ही वाली होती है कि गाड़ी में आग लगना स्टार्ट हो जाती है और उस लड़की को अपने फियांसे को, अपने प्यार को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, जिसमें अभिमन्यु की मौत हो जाती है और वो लड़की की कार में आग लगने की वजह से फेस उसका पूरा जल जाता है। जैसे ही रूही ये कहानी सुनती है और जैसे ही वो लड़की उसे बताती है कि किस डेट को हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस जगह पे हुआ, रूही एकदम चौंक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूही एकदम मतलब नीली पड़ने लग जाती है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो वो लड़की उससे सिर्फ एक चीज बोलती है, या तो तुमको याद आ गया कि वो तुम ही हो जिसने हमारा एक्सीडेंट करा, या तो जो जहर मैंने इस पानी में डाला था उसने अपना काम दिखाना चालू कर दिया। ये स्टोरी थोड़ी अनबिलीवेबल है, बट ऐसी स्टोरीज और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्टोरीज हो रही हैं इन साइट्स के थ्रू, इन एप्लीकेशंस के थ्रू, क्योंकि ये पता लगा पाना कि कोई आपसे क्यों बात करना है बहुत ही मुश्किल है। और जरूरी नहीं जो भी आपसे बात करे सही इंटेंशंस के साथ ही करे। और ऐसे बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज है, हॉरर स्टोरीज है जो ऐसे ही डेटिंग वेबसाइट्स के या एप्लीकेशंस के इर्द गिर्द है। इस स्टोरी से, इस किस्से से पता चलता है कि हमें किसी पे भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर वो हमें ऐसे डेटिंग वेबसाइट्स पे, ऐसी एप्लीकेशंस पे मिले। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स रूही की गलती थी, उसने किसी का कत्ल करा था, किसी की मदद नहीं करी थी, एक्सीडेंट में उसका हाथ था, पर फिर भी ये जस्टिफाई नहीं करता किसी का भी ऐसा दिखाना कि वो किसी के साथ प्यार में पड़ गए हैं और फिर उनको घर पे बुला के उनकी जान ले लेना। तो इस स्टोरी को एक सबक की तरह लीजिएगा। आजकल के डेटिंग कल्चर में इतना ज्यादा फ्लो मत करना कि आप ये भी ना देखो कि आप किससे और कब और कैसी बात कर रहे हो। किसी के साथ भी अपनी ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज, मिस्ट्री केसेस, थ्रिलर और सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इस स्टोरी के बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो बहुत इजीली इन डेटिंग वेबसाइट्स के थ्रू कहीं पे भी डेट पे चले जाते हैं।